डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ में फाइनेंशियल की सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ। इसमें से आज हम लोग सीखेंगे 50, 30 और 20 के रूल। और इसमें आप देख पाएँगे कि आप अपने बजट को किस तरह से बनाते हैं और सेविंग कैसे आप करके और इन्वेस्ट करके आप कैसे अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और एक दिन पैसे से आज़ादी कैसे पा सकते हो। डियर फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डे 2 में, है ना? अगर आप फर्स्ट वीडियो को नहीं देखें कि बजट क्या फाइनेंस क्या होता है, तो वो आप ज़रूर फर्स्ट वीडियो को देखें। और आज आप सीखेंगे कि बजट हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना? तो बजट के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बजट क्या होता है ना? तो मैं बता दूँ कि बजटिंग, है ना? बजटिंग मतलब बजट क्या होता है ना? बजट क्या होता है? तो बजट का मतलब है पैसे का रोड मैप, है ना? रोड मैप कहने का मतलब क्या हुआ कि आप पैसे को किस ढंग से कहाँ-कहाँ पे आप किस तरह से उसको इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे और कितना आप इन्वेस्ट कर पाएँगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, है ना? रोड मैप कि आप जो भी एक सैलरी में मिलता है आपको, उसको आप किस तरह से डिवाइड करेंगे कि आपको आपकी आपकी जो जीवन है वो स्मूथली चले, अच्छे से आप जीवन निर्वाह कर पाएँ, जीवन अच्छे से बिता पाएँ और कुछ अपने फ्यूचर के लिए जो आपकी अ वेल्थ क्रिएशन के लिए हम कैसे आगे पैसा रख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, है ना? तो यहाँ पर है विदाउट बजटिंग, अगर आप बिना बजट के, बिना रोड मैप के अगर आप करते हैं खर्च, तो वो क्या होता है, वो है पैसा कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, है ना? जो कि आप अपने आगे की फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पाएँगे अगर आप बिना बजट के काम करते हैं तो, है ना? तो मेथड है इसका, पहला मेथड है कि जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 50, 30 और 20 के रूल नेक्स्ट वीडियो में सिखाएँगे। तो वो है आपका 30-50 मेथड नंबर 1 है कि आप कैसे बजट बनाएँगे, वो रूल नंबर ये पहला है ना? तो 50, 30 और 20 के रूल, है ना? इसके तहत में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो पहला चीज़ है यहाँ 50% नीड, है ना? अपने नीड में जो बहुत ही ज़रूरी है कि उसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, वहाँ पर आपको क्या करना है 50%। जैसे कि अगर आप राशन खरीदते हैं, है ना? राशन है जो डेली डे टू डे लाइफ में जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, उसे वहाँ पर हमको 50% अपने सैलरी का यूज़ करना है ना? अपने पैसे का जो भी सैलरी मिल रहे हैं, मान लो कि 20,000 है ना? 20,000 है, उसमें से इसका 20,000 का हम 50% कहाँ पे यूज़ करेंगे? डे टू डे लाइफ में करेंगे, जो कि हमारी ज़िंदगी इसके बिना नहीं चल पाएँगे, है ना? उसके बाद 30% अपनी वांट्स, अपनी इच्छाओं पर, कि आज मान लो चलो आज होटल में चले जाते हैं खाने के लिए, तो और भी ऐसे हैं, जो मन किया वो चीज़ आप कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको 30% यूज़ करना है ना? और इसके बाद जो है 20% जो बचता है, इसको आप सेविंग कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना? सेविंग का मतलब है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में दोनों में काफ़ी डिफरेंस है ना? तो सेविंग का मतलब है कि जो भी पैसा आप बचा रहे हो वो जो अ, कोई भी इंसिडेंट होता है या आपातकालीन स्थिति में उसको आप निकाल के यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आपको यूज़ करना है और 10% आपको कम से कम अपना इन्वेस्ट में लगाना है ना? तो मेथड 2 कहता है, अब ये तो 50, 30 और 20 का रूल आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेथड नंबर 2 कहता है कि ज़ीरो बेस्ड बजट, है ना? ज़ीरो बेस्ड बजट जैसे जो भी इनकम हुआ वो उसमें से आपका एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं हुआ, मतलब खर्च कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब हर रुपया का काम तय है ना? कि तो उसका क्या है कि आप पहले से ही रोड मैप बना कर के रख लिए हैं। एग्ज़ाम्पल है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मान लो कि इनकम आपका 25,000 है और कैटेगरी अमाउंट में यहाँ आप देख पाएँगे, है ना? अमाउंट नीड में 12,500 रुपया चला जाएगा आपका, है ना? जो 50, 30 का रूल जो बताए थे, है ना? 50, 30 और 20 का रूल बताए थे, उसमें से आपका 12,500 हो जाएगा, वांट से 7,500 रुपया होगा, सेविंग 5,000 रुपया का होगा, है ना? तो इसको इस तरह से आप कैटेगराइज़ कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छाओं में आप 7,500 रुपया लगा सकते हैं, 1,200 रुपया का आपका हर महीना का मान लो खर्च है, उसमें चला गया, जो नीड है मान लो इसमें बहुत सारी चीज़ है, जो भी खर्च है इसके बिना ज़िंदगी नहीं चलेगी, है ना? लेकिन वांट्स को आप कम कर सकते हो और ये मान लो कि यहाँ पे नीड में मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, मिल्क का बिल हुआ और आपका राशन हो गया, मतलब डिफरेंट चीज़ें आते हैं, उसमें से आपको जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, उसमें से आपको 12,500 रुपया खर्च करना है। अपनी वांट्स इच्छाओं में
आपकी जो इच्छा कर रहा है पूरे मंथ में, मान लो आज घूमने जाना है तो कभी फिल्म देखने जाना है या जो भी है वो चीज़ में अपनी इच्छाओं पर 7,500 रुपया करेंगे और सेविंग आपका 5,000 रुपया होगा, है ना। तो ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टिंग में, और तभी हम एक अच्छा अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और इस सीरीज में मैं आप लोगों को सब कुछ सिखाऊंगा किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, तो यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक होते हैं अक्सर, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कॉमन मिस्टेक क्या है, तो वो देख रहे हैं कि बजट है ना, बजट बनाना लेकिन फॉलो नहीं करना, है ना। बजट तो बना लिए लेकिन कोई फॉलो नहीं किए, तो ये बेकार हो गया, है ना। छोटे खर्च इग्नोर करना, जैसे छोटे खर्च है उसको इग्नोर कर देना, जैसे 20 रुपीज़ तो 50 रुपया डेली, है ना। अगर जहाँ 20 रुपया का खर्च करना है वहाँ आप 50 रुपया कर दिए। इम्पल्सिव शॉपिंग, है ना, इम्पल्सिव शॉपिंग। दूसरी बात है प्रैक्टिकल टास्क, 30 दिन मतलब 30 दिन का एक्सपेंसेस ट्रेकर बनाए। तो इसको करने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए आपको करना है कि 30 दिन का जो खर्च है उसका एक अपना बजट बना लें कि कहाँ पे मुझे कितना खर्च करना है ना। और अननेसेसरी खर्च को आइडेंटिफाई करें, जो फालतू के खर्च आप कर रहे हैं उसे क्या करें, उसको पहचान करें और उससे बचें। तो आप अपने इन्वेस्ट को अच्छी तरह से कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपको अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर दिन आपको इस सीरीज में एक वीडियो दूंगा। डियर फ्रेंड्स, अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।